हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। हमारे चैनल एजुकेशनल हब में मैं मानिकपुरी सर आपका स्वागत करता हूं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे अध्ययन किए हैं और हम उन छोटी छोटी समस्याओं को भी हल किया है। अब हम सूत्र तो हम लोग पढ़ लिए, विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में थे, कुछ छोटी छोटी जानकारी दिए और साथ में अब हम यहाँ पर जो बिंदु आवेश के बारे में, तो आज की जो टॉपिक होगी हम बिंदु आवेश से रिलेटिव क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे कि उसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से व्यंजक को हल किया जाता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा आज कि एक छोटा सा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की। हमने पहले ये भी पढ़ा कि बिंदु आवेश क्या होता है। तो आज की जो क्वेश्चंस है यहाँ पर वो है यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हम यहाँ पर एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमें किस तरह से बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे वो आज हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये तो देख सकते हैं कि बिंदु आवेश क्या होता है। हमने ऐसे हमारे कई वीडियो बनाए हैं अभी, तो उस वीडियो में आप वो बिंदु आवेश क्या है वो आप देख सकते हो। तो बिंदु आवेश यहाँ पर एक दो आवेशों यानी दो पिंडों की जो विमाएं होती है अर्थात उनकी मध्य की जो दूरी होती है वो बहुत कम होता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी हमने इसको बताया है। तो आप जाकर वीडियो को देखिए और इसके बारे में आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग ये कर रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु है, ये बिंदु O है। अब इस पर आवेश रखा हुआ है Q। तो यहाँ पर बिंदु आवेश यानी यहाँ पर एक बिंदु O है, यहाँ पर एक बिंदु है जिसको हमने O से दर्शाया है। इस पर आवेश कौन सा रखा गया है? Q रखा गया है। तो इससे R दूरी पर, इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ज्ञात और अज्ञात दो ऐसी चीजें होती है। यदि किसी वस्तु का माप हमको लेना है तो पहले से जो निर्धारित होती है उसके अनुरूप उसे मापा जाता है कि उसकी तुलना की जाती है। तो सेम यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि इस Q के कारण बिंदु P पर एक कोई भी आवेश ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। परीक्षण आवेश तो जानते हैं, ये एक धनावेश होता है और इसका मान बहुत कम होता है। ये भी आवेश है लेकिन वह अल्प आवेश रखा जाता है क्योंकि इस पर हमको परीक्षण करना होता है किसी के विरुद्ध, तो हम उसके सामने में रख देते हैं। तो इस पर बल किस दिशा में लगेगा? इस ओर F, ये हो गया बल की दिशा। इस पर एक बल कार्य करता है। तो यहां लिखेंगे माना कि बिंदु O पर क्या रखा गया है? प्लस Q आवेश या आवेश रखा गया। आवेश पर आवेश Q रखा गया है, यानी बिंदु O पर कौन सा आवेश रखा गया है? Q आवेश रखा गया है। इससे R दूरी पर, यहाँ टोटल इनकी दूरी कितनी है? यहाँ पर R, यहाँ पर R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर क्या ज्ञात करनी है?
जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर हमने एक लिया है कि एक छोटा सा बिंदु, एक बिंदु आवेश लिया गया यहाँ जिस पर Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, तो जिस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, तब हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर Q0 की कल्पना की। यहाँ पर कौन सा लिए हैं, परीक्षण आवेश Q0। तो यहाँ पर हम लोग Q0 क्या ले लिए, यहाँ पर परीक्षण आवेश। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम, अब देखो यहाँ भी आवेश हो गया और यहाँ पर भी आवेश हो गया। अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे के समीप होते हैं या आवेश होते हैं तो वह एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। यानी कौन सा बल आरोपित करते हैं, F, ये बल आरोपित कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हो, तब कूलाम के नियम अनुसार आवेश Q के कारण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, हम लोग यहाँ बल क्या ले सकते हो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन में R², ये लिखा जा सकता है। हमने इसको पढ़ा है, इसको किस में पढ़े हैं हम लोग, कूलाम के नियम से। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 दे सकते हैं इसको, ये समीकरण 1 है। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र कितनी होगी, यहां पर E बराबर आप लिख सकते हो F अपॉन में Q0। ये हमने अभी पढ़ा है इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन में Q0। इसको देते हैं समीकरण, देते हैं यहाँ पर 2। तो आप समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर 1 और 2 में देखिए, यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो E बराबर F अपॉन में Q0 हो गया। तो E का मान देखिए, यहाँ पर E का जब मान निकालेंगे, E बराबर F का मान कितना है, यहाँ पर समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन में R², बटे में क्या है यहाँ पर Q0। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये Q0 को यहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। और कैसे कैंसिल होगा ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देख सकते हो E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन में R²। आप यहाँ देख सकते हो बटे के बटा, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हो, तो ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हो 1 अपॉन में Q0। तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, Q0 बच गया। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हो, ये और ये कैंसल कर दिए, तो क्या बचा अब यहाँ पर हमारे पास 1/4 पाई Q0 अपॉन में Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा इस तरह से बन सकता है। तो यहाँ पर क्या बचा,
E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में R। तो ये देखिए यहाँ पर ये बना आपका व्यंजक। तो इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन कूलाम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर लिख सकते हो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरह से यहाँ पर एक बार और आपको बता दूं कि विद्युत आवेश के कारण, यानी यहाँ पर यह है कि एक कोई बिंदु आवेश है जिसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से ज्ञात की जा सकती है, वो हम एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या माने हैं, एक यहाँ पर एक बिंदु आवेश ले लिए हैं जिस पर एक कोई आवेश Q रखा गया है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। तो इस Q के कारण, यानी यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लिए। तो यहाँ पर अब दो आवेश हो गए, यानी जब दो आवेश हो जाते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, यानी कि कूलाम के नियम से अनुसार में Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन में R² हो जाता है। इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर F अपॉन में Q0। समीकरण 1 और 2 से जब लेते हैं यहाँ पर E बराबर में, तो यहाँ पर हम F का जो मान होता है वो समीकरण 1 से यहाँ पर रख देते हैं। तो 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन में R², बटे में Q है तो Q0 हो जाएगा। यहाँ से Q0 को हम यहाँ पर कैंसल कर देते हैं। अब कैंसल कर दिए तो ये किस तरह से कैंसल होता है, किस तरह से कटता है, तो हम लोग यहाँ पर बहुत बच्चों के मन में बहुत सारी दुविधा होती है कि ये कैसे कट गया, कैसे हट गया। तो हम लोग यहाँ पर बहुत आसानी से आपको यहाँ पर बताया गया है कि E बराबर 1/4πε0 यहाँ पर वही है। इसके बटे में हम जैसे यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो बटे का बटे क्या होता है, उलट जाता है, यानी ये भाग में रहता है वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन में R² इंटू यहाँ पर नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाता है, तो 1/Q0, यहाँ से Q0 Q0 कैंसिल कर दिए, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R²। तो ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम ये कह सकते हो कि ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। तो ये व्यंजक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे, इस प्रश्न पे, इस व्यंजक पे अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। साथ ही साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।